हाय गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। और आज आपके लिए हिंदी में रस की क्लास लेके आए हैं। तो आप आज रस को समझेंगे, रस क्या है और रस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। रस, बिना देर किए। रस, रस का अर्थ क्या है। अर्थ की अगर हम बात करें तो रस का अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। क्या है? आनंद। रस का अर्थ आनंद है। रस का वर्णन किस बुक में हुआ है या रस के जन्मदाता कौन है? रस का वर्णन हुआ है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र किसकी बुक है? तो ये भरत मुनि की है। भरत मुनि की। किसकी है? भरत मुनि की। और नाट्य शास्त्र पर भाष्य किसने लिखा? नाट्य शास्त्र पर भाष्य लिखा है पतंजलि ने। किसने लिखा है? पतंजलि ने। पतंजलि ने। किसने लिखा है? पतंजलि ने। और पतंजलि की बुक का क्या नाम है? महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक है। पतंजलि किसके दरबार में रहे? किसके दरबार में थे ये? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। और पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित रहे हैं। पुरोहित रहे हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ किए ने। 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। किस वंश की स्थापना की इन्होंने? शुंग वंश की। तो बात करते हैं रस की। रस की हम बात कर रहे हैं। तो रस कितने हैं? रस 9 हैं। कितने हैं? 9, यानी 9 मूल रस हैं। मूल रस कितने हैं? 9 हैं। ठीक है। 2 अन्य रस हैं। 2 अन्य रस हैं। अन्य रस। ठीक है। और रस के अंग कितने हैं? अंग, रस के अंग हैं 4। कितने हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव। देखो स्थायी भाव 9 हैं। स्थायी भाव कौन कौन से? जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रेती। जैसे वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह। जैसे करुण रस का शोक। जैसे रौद्र रस का क्रोध। हास्य रस का हास, शांत का निर्वेद, भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। तो ये हैं क्या? स्थायी भाव। स्थायी भाव में आप लोगों 2 भाव और आपके आते हैं। एक तो भक्ति है। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर के प्रति अनुराग। ईश्वर के प्रति अनुराग या रति। ठीक। दूसरा है वात्सल्य। वात्सल्य, इसका है वात्सल्यता। वात्सल्यता या स्नेह। स्नेह ये आपका हो जाएगा। देखिए, विभाव होता है जो आपके भाव को निकालने में मदद करता है। जो स्थायी भाव को बाहर निकालने में मदद करता है वो विभाव है। अब विभाव 2 प्रकार का होता है। आपका
एक होता है आलंबन, आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन, उद्दीपन। देखिए आलंबन किसे कहते हैं? जो स्थायी भाव को निकालता है, जिसके द्वारा, जिसके कारण स्थायी भाव निकलते हैं वो आलंबन है, और जो उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है वो उद्दीपन है। अब आलंबन के भी दो टाइप होते हैं, एक आश्रय होता है और एक होता है विषय। देखिए आश्रय उसे होता है जिस पे पूरा डिपेंड रहता है, जिस पे कोई रस डिपेंड रहता है, और विषय होता है जो विषय वहाँ लगाए गए हैं, जो कार्य वहाँ किया जा रहा है, ठीक है, और उन भावनाओं को उद्दीपित करता है, वो उद्दीपन कहलाता है। जैसे आप लोग देखें कि सीता और राम है, तो एक वाटिका में सीता और राम है, राम नायक हो गया और सीता नायिका होगी। तो सीता को देख के राम के अंदर जो भाव आ रहे हैं, राम के अंदर जो भाव आ रहे हैं, तो वो आलंबन है। और आलंबन जो है यहाँ, इसके दो टाइप हो गया, आश्रय और विषय। तो आश्रय क्या हो गया? सीता होगी, आश्रय क्या होगी? सीता होगी, और विषय जो नायक और नायिका का मिलन है वो विषय हो गया। और वहाँ जो मंद मंद हवा बहती है, खुशबुआँ चारों ओर बहती है, झरना बह रहा है, तो वो उस भाव को उद्दीपित कर रही है। क्या कर रही हैं? उद्दीपित कर रही हैं, वो उद्दीपित है। इसके बाद स्थायी भाव को निकालने के लिए विभाव चाहिए, और विभाव जब हो गया तो वो आप लोगों के अनुभव, वो अनुभव होने चाहिए। अब अनुभव कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के अनुभव हैं। देखिए अनुभव, अब स्थायी भाव को निकाला नायक नायिका ने, जैसे भी आप लोगों को मैंने आलंबन, उद्दीपन, आश्रय और विषय, तो ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देना चाहिए। जैसे या तो वो कायिक हो, भाई जब इशारा कर रहा है तो वो कायिक है, या फिर वो सोच रहा है उसके बारे में, वो मानसिक है। और आहारीय अनुभव है, जैसे वो उसको महसूस कर रहा है। सात्विक अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव, तो ये होते हैं अनुभव। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 है। संचारी भाव वो भाव हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। कौन से भाव होते हैं? संचारी भाव होते हैं। जैसे आलस्य है, जैसे निंद्रा है, जैसे आप लोगों का आलस्य है, निंद्रा है और मोह है, ये थोड़े समय के लिए आते हैं। ये सारे क्या हैं? संचारी भाव हैं, और इनकी संख्या 33 है। देखिए गाइस, ये आप लोग इसे बढ़िया तरीके से याद कर लें, और इसका जो क्वेश्चंस हैं, जो जिस तरह से श्रृंगार रस की एक वाक्य आएगा उसमें आप लोगों ने पहचानना है, तो उसका वर्णन हम जो है अगली क्लास में करते हैं। तो दूसरी क्लास आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसके बाद दूसरी क्लास हम डालेंगे। तो गाइस दूसरा पार्ट आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉच।